लाखों की बातें नहीं की है, पर हम 1 बीघे से या 1 एकड़ से 3 लाख का टारगेट हमारा है और वो आपको हम करके दिखा रहे हैं और इतना पैदा होता है। आप 1 एकड़ से 3 लाख की आमदनी बड़े आराम से ले सकते हैं। वो भी लगभग जीरो बजट नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर खर्चा होगा आपका, उसमें कुछ भी नहीं। सभी दोस्तों को राम राम। घेरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, प्राकृतिक खेती और मिश्रित खेती हम लगभग इसी में सम्मिलित किए हुए एक ही में है और उसी का एक रूप और आपको दिखाने वाले हैं, बीच में बताते भी रहे हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इधर हमारा गन्ना कट गया है पूरा ही, और जबकि दोनों ही फसलें हमारी ये लंबाई में बराबर तक गई हैं, फिर भी उसके बाद ही हमारा जो उत्पादन है अच्छा मिलने वाला है। ये देख पा रहे होंगे आप, अरहर का पेड़, और ये सिंगल पेड़ है और इसका जो उत्पादन है बहुत ही जबरदस्त जाता है। साथियों, इसकी जरा फलियां वाली दिखा दो थोड़ा सा। ये देखिए, हाँ, ये जो हमारा बीज है ये कुदरत फ्री है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। और अभी इसके पूरे तरीके से फूल जो है बन नहीं पाए हैं। ये देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक पौधे से हम 1 किलो निकालते हैं। और जो हमने स्कीम बनाई अपनी है ये मिश्रित खेती की, तो इसमें आप 1 बीघे में लगभग 8 से 900 गड्ढे आप गन्ने के लगाते हैं और लगभग 7 से 800 गड्ढे इनके बन जाते हैं। आपकी दूरी पर निर्भर करता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, पर लगभग गन्ने का तुम्हारा जो अरहर है, अरहर के पौधे भी इतने ही लग जाते हैं। और इसकी जो हम आपको बताएं, जो अरहर आजकल एक चल रहा है कि 5 साल तक अरहर चलाते हैं, तो साथियों 2 साल 3 साल हमने भी चलाया है और चलाते भी हैं। अब जो स्कीम कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो साथियों होता क्या है कि 2 साल के बाद में जो इसका मोटाई है वो साथियों इतनी मोटाई हो जाती है, लगभग एक ये ऐसे फिर पौधा नहीं से एक पेड़ बोलने हो जाता है ये पूरा। तो हमने 2 साल में से खत्म कर दिया, 3 साल बहुत हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो ये जो अरहर हमारा ये इसकी जो हम आपको आई बटन में ऊपर एक वीडियो लिंक डाल देंगे, उसमें आप देखना, ये हमारा जो एक अरहर हम चला रहे हैं इसी में एक हमको बीज नया मिला था। तो हमारे खेत में 1 पेड़ उगा था ये वाला। हम ये नहीं बोल रहे कि अलग से कोई पौधा हम तैयार कर लिया है, लेकिन ये उसमें हमें अलग मिला था और इसको फिर हमने दूसरी बार फिर से लगाया है, जिसकी हमने वीडियो डाली हुई है। और वो फिर उसके अपने कई सारे पौधे हुए, तो हमारे पास तो इस खेत हमने पूरा वही अरहर लगाया। तो इसकी खूबी ये रही है कि ये झाड़ नहीं बनाता, इस तरह से है। हमारे जितने भी पौधे आप देख पाएंगे वो सारे पौधे दिखाएंगे आपको। हमने चूंकि इसको एक बीजा छाट के निकाल के तैयार किया है और इसको हमने किसी किसान को दिया भी नहीं इस बार है। इस बार इसका उत्पादन इसका बहुत शानदार। इसकी छियां जो है थोड़ी सी फली जो है हरे टाइप में आती है, लेकिन जो इसका फराव है साथियों, ये पूरा अभी जब तक ये पूरा लग जाएगा, फर जाएगा, ये पूरा यहाँ जमीन में आ जाएगा इसके, आप देखिए। और इसकी और एक वीडियो में और आप भी आपको डाल चुके हैं, जो हमारे जो गन्ने पौधे होते हैं उसमें हमने 3 पेड़ अलग से निकाले थे, बिल्कुल उनको काट के उनके इनके दाने निकाले, तो उसमें 3.5 किलो अरहर निकली थी हमारी। तो एक रेशियो मानते हैं, ये दूसरी साल का होता है। पहली साल में 1 किलो 800 ग्राम 400 ग्राम 700 ग्राम 400 ग्राम। अब जैसे ये पौधे हैं, ठीक है, हम इनको भी दिखाना चाहेंगे। इसमें 4 ही फूल आए हैं, 4 10 15 20 जो भी हैं, और अभी फूल बन जाएंगे थोड़े बहुत। तो इससे में नुकसान कोई नहीं है। इससे फायदा ये मिलेगा कि अगली बार इसको हम जब यहाँ से काटेंगे तो साथियों ये पौधा आपका इससे कहीं ज्यादा हैवी हो जाएगा। ये हमें ऐसे ही बचा के रखना है, इसको हम हटाने नहीं है। और ये हमने अपनी गन्ने की दोनों जो अपनी ये रिंग बनाते हैं, दोनों के बीच में जो लाइन बनाई है, ये आप देख पा रहे होंगे। और लगभग इनकी जो दूरी है अरहर से कम 5 फुट की दूरी रखी है। क्योंकि रखी क्या है, वो ऐसा बनता ही सिस्टम है। और हमने हर जगह पे 2-2 दाने डाले हैं, पर आप देख पा रहे होंगे आपको लगभग हर जगह 1 दिख रहा होगा, कहीं कहीं 2 दाने हमारे बचे हुए हैं, ये देखो। तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। और इस अरहर की खूबी यही है साथियों, ये देखिए आप, अभी सिर्फ फूल लगे हुए हैं और इतना वजन हो चुका है, ये देखिए। तो एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए अब हम ये जो अरहर है, मतलब आप ये मांग चले, अगर आप अच्छा उत्पादन करते हैं तो जितना आप अपने 1 बीघे में जितने उत्पादन लेते हैं आप, हम उतना उत्पादन इसी में ले लेंगे। क्योंकि आप जब एक साथ लगाते हैं तो उसमें आपके एक पौधे में 100 ग्राम 200 ग्राम से ज्यादा नहीं निकलता है। और यहाँ पर हम एक पौधे से ही 10 पौधे का वजन ले लेते हैं। और ये एक पौधा नहीं, हम आपको कई सारे पौधे दिखा देंगे अभी। ये यहीं पास ही में दिखा दो, ऊपर से दिखा थोड़ा सा, ये घुमाओ जरा पीछे। तो साथियों ये मतलब लगभग लगभग सारे पौधे ऐसे हो रहे हैं। तो ये जो मिश्रित खेती का जो मॉडल हम बनाते हैं, इन पे अगर आप इस तरह से खेती करिए, इधर आ जाओ जरा, ये दिखा दो। और इस तरह की खूबी और बता दें, ये देखिए इसकी लंबाई देखिए, जहाँ से जो दाने बनने शुरू होते हैं, ये देखिए। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। पिछले हमसे बहुत साथियों ने हमसे ये बीज खरीदा हुआ है। ये देखिए इस तरह से लगते हैं, ये देखो। और अभी ये आगे बढ़ रहे हैं।
और यहाँ से जो ब्रांचें आती हैं यहाँ पर भी ये देखिए, ये अभी आगे बढ़ के यहाँ भी गुच्छे में लगेंगे ये। और पेड़ अभी ये फूल, सिर्फ फूल लगा हुआ है और ये झुक रहे हैं, जिसमें से फलियां बनेंगी तो ये पूरा जमीन पे आ जाएगा ये। तो हमें सालाना जो हम जो अपनी 1 साल की फसल में 2 फसलें हमारी ये हो जाती हैं। और तीसरा आपको हम दिखाने वाले, बताने वाले जो अभी आगे अपने हम जो वेजिटेबल लगाने वाले हैं, वो हमारी तीसरी फसल में गिनती होगी उसकी। वो हमारी तीसरी फसल का मॉडल होगा, जो हम अब नीचे लेंगे जमीन पे और इनकी हम कटिंग कर देंगे, तो ये आगे चल के फिर आ जाएंगे। दूसरा जो अभी जो अप्रैल मई में जो गर्मी होती है, उसमें हमारी जो नीचे हम जो अपनी फसल लगाएंगे, उससे भी इनसे बचत हो जाती है। तो इस तरह से जब हम लोग आप खेती करते हैं, तो साथियों यकीनन आपको जरूर फायदा होता है। और बाकी आपको फसल हमारी आपकी जो है वो दिख रही होगी। और इसमें हम बता दें आपको, जब हम इस तरह से लगाते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, तो कीटों का प्रकोप नहीं होता है। कीटों का प्रकोप नहीं होता है, किसी भी फंगस का प्रकोप नहीं होता है। तो इस तरह से आप लगाइए, तो आपको जो हमने अभी तक आपसे किसी भी लाखों की बातें नहीं की है, पर हम 1 बीघे से या 1 एकड़ से 3 लाख का टारगेट हमारा है, और वो आपको हम करके दिखा रहे हैं। और इतना पैदा होता है। आप 1 एकड़ से 3 लाख की आमदनी बड़े आराम से ले सकते हैं। वो भी लगभग जीरो बजट नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर खर्चा होगा आपका। उसमें आप कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ अपना जीवाणु कल्चर चलाइए। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।